आप लोगों को पता है कि सीयूटी के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए फॉर्म्स निकल चुके हैं। 1 मार्च से 22 मार्च तक आपके पास समय है फॉर्म भरने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। देन बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जितने भी टूरिज्म प्लेसेस होते हैं, जितने भी हॉस्पिटैलिटी मतलब आपके होटल मैनेजमेंट वगैरह जो सीन हो जाएगा वो इसके अंदर आ जाता है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी करना है तो आपको सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना और किसी का नहीं। बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी के अंदर अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों आपके पास 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप बीटेक करना चाहते हो डेयरी टेक्नोलॉजी से, बीटेक करना चाहते हो फूड टेक्नोलॉजी से, ध्यान रखना सिर्फ 2 ही सीयूटी के माध्यम से बीएचयू के अंदर सिर्फ 2 ही बीटेक के कोर्सेस अवेलेबल हैं। एक है फूड टेक्नोलॉजी और एक है डेयरी टेक्नोलॉजी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी विश्वविद्यालय बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर होने वाली है। बच्चों आप लोगों को पता है कि सीयूटी के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए फॉर्म्स निकल चुके हैं। 1 मार्च से 22 मार्च तक आपके पास समय है फॉर्म भरने का। इस फॉर्म के अंदर बच्चों आपको यूनिवर्सिटीज तो नहीं भरनी, कोर्सेज भी नहीं भरने हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट्स जरूर भरने हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से आपके पैसे भी लगने हैं। 3 सब्जेक्ट तक 1000 रुपए, उसके ऊपर अगर 5 सब्जेक्ट तक जाते हैं तो हमारे को लगभग 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं पर सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, अगर आप इनको सिर्फ मतलब इसके अंदर जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए ही आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके लिए थोड़े कम सब्जेक्ट होंगे। और अगर आप सभी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं तो 3 डोमेन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर आपके जो भी आपने क्लास 12th में पढ़े हैं लैंग्वेजेस को छोड़कर, हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, वो आप डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं वो ले लेंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेंगे बच्चों, और हिंदी या इंग्लिश जो आपकी अच्छी है उसमें से एक लैंग्वेज ले लेंगे ना। टोटल 5 सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया एंड 3 आपके पास हो जाएंगे डोमेन सब्जेक्ट्स। ये 5 सब्जेक्ट लेके लगभग आप सभी कोर्सेज के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो अकॉर्डिंगली जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है। तो खैर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। क्लास 12th में पहले तो 50% होने चाहिए बच्चों, वो ध्यान रखना है आपको। अब यहां से अगर आपको बीए करना है यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है इकोनॉमिक्स से। अच्छा, इकोनॉमिक्स वालों के लिए क्लास 10th में बच्चों मैथ्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा क्लास 10th में मैथ्स आपने पढ़ा हो तो इकोनॉमिक्स में बस इसके लिए इतनी सी एलिजिबिलिटी याद रखिएगा। देन आपको अगर बीए हिस्ट्री में से करना है, पॉलिटिकल साइंस से करना है, सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से बीए करना है, ज्योग्राफी से करना है, अरबिक, बंगाली, हिंदी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और एंड आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड फिलोसॉफी, लिंग्विस्टिक, होम साइंस, म्यूजिक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, पेंटिंग, एजुकेशन, डांस, कथक या भारतनाट्यम, इन सभी के अंदर अगर आपको बीए करना है तो केवल आपको 2 ही एग्जाम देने हैं, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बस ये 2 एग्जाम आपको देने हैं और आप इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे तो सीट आपको कंफर्म मिल जाएगी आपके पास, ठीक है, तो इसकी तैयारी आपको कर लेनी है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, एलएलबी यानी कि बीए एलएलबी करना है आपको, ठीक है, या फिर आप बैचलर ऑफ वोकेशनल फैशनल टेक्नोलॉजी एंड अपैरल, अपैरल मतलब होता है कपड़े वगैरह की डिजाइनिंग, अगर आपको सीखनी है, फैशन डिजाइनिंग के अंदर जाना है कुल मिलाकर, तब उसके अंदर अगर आपको वोकेशनल कोर्स करना है इसका, यानी वही 3 साल का डिग्री कोर्स रहेगा आपका। देन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वाला काम करना है, ऑफिस मैनेजमेंट यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट यहां पर ले सकते हैं। देन बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जितने भी टूरिज्म प्लेसेस होते हैं, जितने भी हॉस्पिटैलिटी मतलब आपके होटल मैनेजमेंट वगैरह जो सीन हो जाएगा वो इसके अंदर आ जाता है। देन बैचलर ऑफ वोकेशनल रिटेल एंड लॉजिस्टिक, तो रिटेल एंड लॉजिस्टिक आपको पता ही होगा, जैसे अमेजॉन हो गया, इनके गोडाउन्स होते हैं, ठीक है, अमेजॉन खुद हो गया, तो ये जितने रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो हो गया, गोडाउन मैनेजमेंट अगर आप समझ लो, जैसे डी मार्ट सुना होगा आपने, बड़े बड़े मॉल सुने होंगे, तो उनके जो मैनेजमेंट के लिए वर्क होता है वो इस कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। और इन सब में से कोई कोर्स करना है तो इसके लिए भी बच्चों हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब वही सेम जो आपका कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से आप इन सब्जेक्ट्स को भी बीएचयू के अंदर टारगेट कर सकते हैं।
अब अगर मैं इसके बाद बात करता हूं बच्चों आगे, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है बैचलर ऑफ साइंस के अंदर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो रेडियोलॉजी आपका एक्सरे वगैरह हो गया, इमेजिंग है ना, साउंड क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक, सुपर साउंड या फिर सोनोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद कोई भी टर्म अगर आपको यहां समझ में ना आए या कोई भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं सिंपल, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं कि रेडियोलॉजी क्या होता है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, गूगल कर लो यार, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो अगर आपको ये कोर्स करना है या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस या बायो का कोई भी व्यक्ति है, तो उसके लिए केवल एक ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अच्छा यहां पर एक ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, पीसीबी, है ना, पीसीबी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी करना है तो आपको सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना और किसी का नहीं। इसके अलावा अगर आपको लैब टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर वोकेशनल कोर्स करना है, यानी कि डिग्री करनी है अगर आपको, तो उसके लिए बस आपको 2 ही देना है, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई एक, और बायोलॉजी का पेपर, बस ये 2 ही देने हैं आपको इसके अंदर, और कुछ नहीं करना। लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपको पता है लैब के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि पैथोलॉजी लैब हो गया, अब आप खून दे के आ गए, अब खून से कैसे पता लगाया कि मलेरिया है कि नहीं है, जांचें वगैरह जो करते हैं, तो जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनका कोर्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज हो गई और बायोलॉजी हो गई बच्चा। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो देखिए बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी, बीएससी किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर अगर बीएससी करनी है आपको, या फिर आपको करनी है फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर बीएससी, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से किसी के अंदर भी आपको करना है तो उसके लिए बच्चों ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके हो सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है चलिए पढ़ के बता देता हूं। अगर आप पीसीएम वाले हैं तो आप ये दोनों कोर्सेस कर सकते हैं, यानी पीसीएम का एग्जाम देना पड़ेगा आपको। पीसीबी वाले हैं, पीसीबी का एग्जाम देते हैं तो भी इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो इनके मार्क्स के बेसिस पे। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, अगर आप इसमें अगर अपना पेपर दिया है आपने तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो बच्चों, इन दोनों कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो ये इनकी एलिजिबिलिटी है। आगे बढ़ जाते हैं, तो जितने भी यहां पर आप देख रहे हो बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी के अंदर अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों आपके पास 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। कौन से 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो पीसीएम वाले भी इस वाले कोर्स के लिए भर सकते हैं और पीसीबी वाले भी यहां पर बढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले भी ये कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस इनके एग्जाम्स देने पड़ेंगे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं, उसके पहले बता दूं इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बच्चों आप हमारे साथ कर सकते हैं हमारे केजीएस सीयूईटी चैनल पर जुड़कर, और इस मिशन सीयूईटी बैच आपका ये नाम होने वाला है। खान ग्लोबल स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, आप उससे भी डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स के लिए एनरोल हो सकते हैं बच्चों। 25 मार्च से ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है, 999 में आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। सभी धुरंधर फैकल्टीज आपके सामने यहां पर हैं जो आपको बीएचयू तक पहुंचाने का आपका ये सपना पूरा करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो आप चाहे आर्ट्स के बच्चे हो चाहे आप साइंस के बच्चे हो, आप सभी के लिए बीएचयू का द्वार ओपन है बच्चों। आप सभी यहां पर एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप शास्त्री ऑनर्स करना चाहते हैं यहां पर, तो उसके लिए बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ संस्कृत का पेपर देना है और कुछ भी नहीं देना, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बढ़ जाते हैं हम, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो बस यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन वोकल, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, सितार और फ्लूट, इंस्ट्रूमेंटल तबला, डांस, भरतनाट्यम और कथक, इनके लिए अगर आप करना चाहते हो तो परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर आपको देना पड़ेगा यहां पर। इसके अलावा अच्छा, परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, फाइनल एडमिशन मेरिट फॉर दीज कोर्सेज विल हैव बोथ सीयूईटी प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन बीएचयू। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले जितने और फाइन आर्ट्स वाले जितने बच्चे हैं ना, इनका सीयूईटी का स्कोर कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ आपका वहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा वहां पर आपको। जैसे कि अगर फाइन आर्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर आपका आर्ट्स, पेंटिंग, ठीक है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गया, आपका प्लास्टिक आर्ट्स हो गया, पोट्री हो गया, सिरेमिक, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है तो इसका आपको वहां पर करके भी दिखाना पड़ेगा और उसके बेसिस पे नंबर मिलेंगे। इन दोनों के कंबाइंड नंबर के बेसिस पर आपका फाइनल एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं।
फिर इसके बाद बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप बीटेक करना चाहते हो डेयरी टेक्नोलॉजी से, बीटेक करना चाहते हो फूड टेक्नोलॉजी से, ध्यान रखना सिर्फ 2 ही सीयूटी के माध्यम से बीएचयू के अंदर सिर्फ 2 ही बीटेक की कोर्सेस अवेलेबल हैं, एक है फूड टेक्नोलॉजी और एक है डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, दोनों बढ़िया हैं बच्चों, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। इसके अलावा बैचलर ऑफ बीएससी, अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप के बच्चे हैं, पीसीएम वाले बच्चे हैं अगर, तो बीएससी मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, जितने भी पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ पीसीएम का एग्जाम आपको देना है और आप इन सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चाहे आप बीटेक करना चाहते हैं फूड टेक्नोलॉजी में, चाहे आप बीटेक करना चाहते हो फिर डेयरी इसके अंदर, और या फिर बीएससी करना चाहते हो, इनमें से किसी भी ग्रुप के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं बच्चा, है ना, बीकॉम करना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केट मैनेजमेंट के अंदर आप अपना क्या कहते हैं कोर्स करना चाहते हैं कॉमर्स का या बीकॉम का, ठीक है, तो 2 हैं आपके पास, एक है बीकॉम ऑनर्स और एक हो गया बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 2 कोर्सेज हैं, इनके लिए बस ये 3 एलिजिबिलिटी है। आपको अकाउंटेंसी का एग्जाम देना है, बिजनेस स्टडी का एग्जाम देना है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। इसके अलावा आपको और कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये रहे बच्चों आपके वो सारे के सारे कोर्सेज जो बीएचयू ऑफर करता है आपको, और उन सभी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपना दिमाग लगाइए और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भरिएगा बच्चों जो आपको जिसमें ही आपको एडमिशन चाहिए, क्योंकि समय कम है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए हमें, ये हमारी हमेशा से ही उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा पढ़ के थोड़े थोड़े नंबर लाने से नहीं मिलेगा, कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाने से हमें चीजें मिलेंगी, राइट। तो ये सब्जेक्ट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीएचयू को टारगेट करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अब तक आते रहेंगे। आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी कौन सी है उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मिलता हूं एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चा।